जय जोहार दोस्तों, जय जोहार। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। दो हाथ ऊंचा करके जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद दोस्तों। आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन डूंगरपुर की धरती पर आदिवासियों का जितना भी सैलाब उमड़ा है, जितनी भी तरुणाइयां, जितनी भी जवानी आज की तारीख में आदिवासी परिवार के नेतृत्व में खड़ी हुई है, आप सबको नमन जोहार करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दोस्तों, एक समय था जब हम अपने आप को भील कहने से शर्माते थे। आज दिन है कि हम भील कहने से अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। एक समय था जब हम अपने आप को आदिवासी कहने से कतराते थे। आज आदिवासी शब्द अपने आप में बहुत ही गौरवशाली और सम्मानित और प्रभावशाली हो गया है। यह सब आज हमारे इलाके में आदिवासी परिवार की देन है। तो आज तक जितने भी आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं ने समाज को जागृत करने के लिए अपना त्याग बलिदान दिया और मेहनत दिया, उन सबको एक बार तालियों से अभिनंदन करिए दोस्तों। अभी हमने देखा कि यहां पर हमारा बस्तर कोंडा गांव से आदिवासियों का रेला पाटा देखा आपने। रेला पाटा गीत के बोल क्या थे आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यह गोंडी भाषा में है। और हमारे देश में पूरे आदिवासी समाज की एक भी बोली को मान्यता नहीं है। उसमें गोंडी भाषा की भी बात आती है, भीली भाषा की भी बात आती है, उसको मान्यता नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं कि भारत देश में आदिवासी की बोलियों को महत्व दिया जाए, उनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्या ये ऐसा होना चाहिए? आप सबका सहमति है? एक बड़ी बात, जैसा कि हमारे संचालक भाई ने कहा था, आप लोगों ने देखा होगा उनके ऊपर सिंह थे, सिंह का मुकुट था। जो लोग मेरे साथ शादी किया, मेरे आसपास शादी किया, उनके भी आपका मोड़ लगता था तो सिंह मोहर लगता था। दोनों तरफ लगता था कि नहीं लगता था? यही परंपरा हमारे आज के तारीख में बस्तर में जिंदा है। और ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपका इसी तरीके का एक मूर्ति मिला है, एक सिलमोहर मिला है, जिसको आपका प्रोटो शिवा लोग कहते हैं, पशुपति नाथ का सिल भी कहते हैं। लेकिन वो न प्रोटो शिवा है न पशुपति नाथ है, वो आदिवासियों की महान विरासत का परिचायक है। भारत देश के मूल मालिक आदिवासियों की संस्कृति का परिचायक है। ये बात हमको गर्व करना चाहिए। हाँ, एक बात और, मेरे बड़े भाई ने कहा कि आपने पढ़ता था तारे मोड़ बांधता था कि नहीं बांधता था? ये मोड़ के वो तो किस तरीके का था? उसमें 2 साइड, एक इधर से होता था और एक इधर से होता था। इसका मतलब है आज इस तरीके से जितने भी लोगों ने पहन रखा है, उसी तरीके से सभी युवा आने वाले समय में शादी करेंगे तो यहां तुर्रा नहीं लगाना है, यहां साइड में लगाना है। लगाओगे? युवा लोग हाथ ऊंचा करके बताइए यस। और जेनजी को कहना चाहता हूं, आज देश में जेनजी ने वो कमाल किया है
वो इसमें हमारा डूंगरपुर का भी जयंती शामिल है। एक और बात देखिए आपने कि बस्तर के भाई डांस कर रहे थे, बहनें डांस कर रही थी और आपका पिरामिड कर रहे थे और आपका नृत्य कर रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में योगाभ्यास का उल्लेख मिला है, योग का उल्लेख मिला है। आज यूएनओ ने भी योग को महत्व दिया है। वो योग भी आदिवासियों की देन है और किसी की देन नहीं है। आप लोगों ने राठवा आदिवासी बेटियों को देखा होगा, उन्होंने पिरामिड किया था, डांस किया था। उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि बस्तर का कल्चर, बस्तर का डांस और राठवा आदिवासियों का डांस एक जैसा है, उसमें खास भिन्नता नहीं है। एक और बड़ी बात मैं पहले से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा इतिहास इतने हजार साल से है। कोई कहता है कि हमारा अनादि काल से हमारा इतिहास है, हमारा धर्म है। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका की गुफा है, वो किसकी है? भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र है वो किसका है? ये आज के तमाम युवा भाई, युवा बेटियां, सभी को यह बात मालूम होनी चाहिए कि जब हम लोगों ने शादी किया था, हमारे पहले वाले लोगों ने शादी किया था, उस समय गोत्रेज लगाते थे, बराड़ी लगाते थे और उसकी पूजा होती थी। ये बात सही है क्या गलत है? तो आप लोगों को आज की तारीख में जब भी आप शादी करें, गोत्रेज और बराड़ी बनाना है। क्यों बनाना है? ये जो परंपरा गोत्रेज और बराड़ी की परंपरा है, वो भीमबेटका की गुफाओं में भी वो चित्र मिलते हैं और वो चित्र आज से 30,000 साल पुराने हैं। कितने साल? 30,000 साल पुराने। वहां पर करीब 700 से 900 गुफाएं हैं। आज की तारीख में सरकार ने वो पूरी गुफाएं जनता के लिए खोली ही नहीं है। उसमें बहुत सारी बातें हमारे समाज से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन सरकार इसको खोल नहीं रही है। एक दूसरी बात, आज जो ये लड़कियां छोटा उदयपुर वाली आई थी, उनके इलाके में पिठोरा पूजा होता है। पिठोरा पूजा, उसके चित्र देखिए, पिठोरा पूजा की चित्र देखिए, वो सारे चित्र आपका भीमबेटका की गुफा में मिलेंगे। इसका मतलब यह बात साबित होती है कि भीमबेटका में जो चित्र 30,000 साल पहले बनाए हैं, वो हमारे पूर्वजों की देन है। वर्ली आर्ट, ये जहां पर भी ये चित्र जितने बना रखे हैं, वो वर्ली आर्ट में है। जिस तरीके का वर्ली आर्ट हमारा आदिवासी समाज करता है, ऐसा ही भीमबेटका की गुफा में है। ये भीमबेटका नाम भी हमारा नहीं है, ये उन लोगों ने रखा है। इसका मतलब यह बात हुआ कि वर्ली आर्ट नंबर 1, पिठोरा पूजा नंबर 2 और तीसरा हमारा जो बराड़ी या गोत्रेज, ये सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं, भीमबेटका के जमाने से हमारे समाज का अनमोल विरासत आ रहा है, उसको मैं आगे बढ़ाना है, ये बात कहना चाहता हूं। एक बात हमने देखा कि जो आदिवासी बात कहता है वो दूसरे लोग नहीं मानते। जो आदिवासी कहना चाहता है उसको लोग सुनना नहीं चाहते, और जो आदिवासी बात कहता है वो दूसरे लोग करते भी नहीं है। अब बताओ, इस देश का मूल मालिक कौन? आदिवासी। कौन? आदिवासी। इस देश का मूल मालिक आदिवासी। 30,000 साल पहले की विरासत भीमबेटका की चित्र किसके?
आदिवासियों के। और आज इस देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसको किया जाता है? आदिवासियों को। सबसे ज्यादा विस्थापन किसका किया जाता है? आदिवासियों को। और सबसे ज्यादा जेलों में कौन बंद है? आदिवासी। और लोग कहते हैं कि हमने आदिवासियों का सबसे बड़ा पद पर राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बनाए। ये बात सही है गलत है? सही है। लोग बोलते हैं और माननीय हमारी बड़ी बहन राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि देश में निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। क्या रिहा किया गया? नहीं। तो आज डूंगरपुर की धरती से हम कहना चाहते हैं, पूरे देश के शासक वर्ग से कहना चाहते हैं, जो निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद है उनको रिहा किया जाना चाहिए। ये बात हम कहना चाहते हैं। क्या ये बात होनी चाहिए? बताइए हाथ ऊंचा करके, कौन ये चाहते हैं? ये फोटो ले लीजिए। देश भर में जेलों में बंद आदिवासी हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली बड़ी मांग है। दूसरी बड़ी बात, संत मावजी महाराज के जमाने से डूंगरपुर की धरती पर दारू का विरोध हो रहा है। दारू नहीं बिकना चाहिए, ये बात हो रहा है। इसके बाद संत सुरमाल महाराज ने आंदोलन चलाया। लुसाड़िया ही नहीं, डूंगरपुर, आपका उदयपुर के इलाके में, और उन्होंने भी बोला कि दारू बंद होना चाहिए। और इसके आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि संत गोविंद गुरु महाराज ने भी आंदोलन चलाया, भक्ति का आंदोलन। उसमें भी दारू के विरोध की बात हुई। दारू बंदीकरण होना चाहिए। और हमारे 1507 भील भगत मानगढ़ पर अंग्रेजों की गोलियां और दूसरे लोगों की गोलियों का शिकार हुए। इसका मतलब है संत मावजी, संत सुरमाल महाराज और संत गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन आज 300 साल हो गया। क्या सरकारों ने दारू बंदीकरण किया? नहीं किया है। तो 300 साल का हमारा आंदोलन, हमारे बाप दादाओं का, हमारे संतों का, जिन्होंने इतना बलिदान दिया मानगढ़ पर, उनका क्या हुआ? लोग तो यहां तक कहते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक हम बनाएंगे। अरे हम कहना चाहते हैं, ये जब भी करो तब करो, शेड्यूल्ड एरिया में, आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेजी